परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सभी ध्यानार्थी, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में छोटे छोटे अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। उनका समाधान होते चलना बहुत ज़रूरी है। परंपरा की बातें, हमारी मानी हुई बातें जरूरी नहीं है कि सब सच हों। सब में एक निर्णय होना चाहिए, परख की कसौटी से कसा हुआ, चिंतन पूर्ण और युक्तियुक्त जो विचार हैं वो सत्य होते हैं। जड़ और चेतन क्या है? बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे हैं अथवा भक्त हैं, सत्संग में भी खूब जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में भी समाधान नहीं कर पाते हैं लोग। जड़ किसे कहते हैं? जड़ का मतलब जो ज्ञान शून्य हो और क्रियाशील हो। जड़ में क्रिया होती है और जड़ की क्रिया ही उसकी शक्ति है, उसकी संपत्ति है। प्रत्येक जड़ में क्रिया निरंतर होती रहती है। कोई भी चीज़ ले लो, हरदम उसमें परिवर्तन एक गति से, एक रूप से दूसरे रूप में वो होता रहता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये मुख्य रूप से कारण रूप में 4 जड़ पदार्थ हैं। 4 के अलावा 5वां कुछ नहीं है। आकाश भी लोग कहते हैं, सामान्यतः जब कहना पड़ता है तो झटके में 5 कह दिया जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा के साथ साथ गगन भी कह दिया गया। लेकिन गगन कोई पदार्थ नहीं है, आकाश कोई पदार्थ नहीं है। ये अन्य जो 4 चीज़ें हैं ये तो पदार्थ हैं, ये सब के सामने हैं, सबका अनुभव हो रहा है। लेकिन गगन का क्या अनुभव हो रहा है? हम कहें मिट्टी लाओ तो आप कोयला, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, धूल, कपड़ा के रूप में आप ले आएंगे। और हम कहें कि पानी लाओ तो आप पानी अनेक प्रकार से पानी के रूप को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फल के रस के रूप में, पसीना के रूप में, और अनेक प्रकार का पानी सामने। तो ये पानी है, पानी के अनेक रूप हैं। और आग को हम कहें आग ले आओ तो आप कुछ भी ला देंगे, जली हुई चीज़, कोयले की आग, लकड़ी की आग, पत्थर की आग और पत्ता की आग, कपड़े जला हुआ, ये सब की आग किसी न किसी ढंग से ला देंगे। और हवा भी, पंखे की हवा, कूलर की हवा और वातावरण में उड़ती हुई हवा, तो ये हवा के रूप में आप ला देंगे। लेकिन हम कहें कि आकाश लाओ, गगन लाओ, तो आप क्या लाएंगे? आकाश नाम का कोई चीज़ नहीं है। आकाश कहते हैं खाली स्थान को, अवकाश। तो आकाश कुछ है ही नहीं है। वस्तुतः कहीं अलग से ये चीज़ें है ही नहीं। मूल 4 ही हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। इन चारों में एक दूसरे से मिल करके अनेक चीज़ें बनती रहती हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 चीज़ें हैं और इन चारों में एक दूसरे से मिल करके अनेक कार्य पदार्थ निर्मित होते रहते हैं। कारण रूप में ये 4 हैं और इसके विभिन्न कार्य हैं। तो ये जड़ को ठीक से हमें समझना चाहिए। जड़ में जानने की शक्ति नहीं है। चाहे मिट्टी हो, आग हो, हवा हो, कोई भी चीज़ हो, ये जड़ चीज़ें, इनमें
ज्ञान नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है, ज्ञान शून्य है। तो इस प्रकार से हम जड़ का ज्ञान करें कि जड़ किसे कहते हैं। अब जानने के नाम पर और भी अनेक प्रकार का भ्रम लोगों के मन में होता रहता है। कई बार जड़ को जड़ नहीं मान पाते, जड़ में चेतन देखने लगते हैं, और चेतन को चेतन नहीं मान पाते और उसमें जड़ देखने लगते हैं। तो ये बिना विवेक के यहाँ पर यह भ्रम तैयार होता है। वस्तुतः हम जड़ को अच्छी तरह से समझ लें। वृक्ष वनस्पतियों में कई लोग चेतन की कल्पना करते हैं। विचार करके देखो, क्या वृक्ष वनस्पतियों में जीव है? सभी वृक्ष वनस्पतियाँ जीव रहित हैं, उनमें कोई चेतना नहीं है और उसमें जानने की, ज्ञान गुण की कोई शक्ति नहीं होती है। उसमें किसी प्रकार की ऐसी चीज़, एनर्जी नहीं है कि वो जाने, ज्ञान कर सके, सुख दुख का अनुभव कर सके। जैसे जहाँ पर जीव होते हैं तो जीव के अपने लक्षण हैं। वनस्पतियों में चेतना के कोई लक्षण नहीं है और जीवों में जड़ता नहीं है। ये सभी अलग अलग हैं। लोग ये मानते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है। अगर जीव होता तो उसमें सुख दुख, ग्रहण त्याग, हानि लाभ और मेरा पराया की भावना भी होती। कोई भी पेड़ पौधा हो, उसमें कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। फिर आप कहेंगे कि साहब वो बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि ये दीवार जड़ है, ये फर्श जड़ है, ये कपड़े जड़ हैं, तो ये बढ़ते नहीं हैं। तो वृक्ष वनस्पति तो बढ़ते हैं, फिर उसको हम जड़ कैसे कहें? वो तत्वों के संयोग से बढ़ते हैं, तत्वों के संयोग से। अब आप वृक्ष वनस्पतियों के सामने ऐसी कोई चीज़ ले जाओ जो उसकी ज़रूरत तो है। जैसे कि कोई वनस्पति सूख रही है, कोई पौधा है वो सूख रहा है और वहीं बगल में ही पानी रखा हुआ है, पानी भरा हुआ है। वो वनस्पति बगल में होते हुए भी वो पी नहीं सकेगी, ग्रहण नहीं कर सकेगी। अगर जीव है तो पीना कहेंगे, तो वो उसे ले नहीं सकती है। लेकिन अगर कोई जीव है और बगल में ही पानी है तो उसको प्यास लगेगी तो वो छटपटाएगा, अपनी कोई हरकत करेगा और खोज खाज करेगा और किसी न किसी ढंग से चल कर, सरक करके वहाँ पहुँच जाएगा और वो पी लेगा। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जहाँ पर ये 5 लक्षण होते हैं वहाँ वहाँ जीव का होना निश्चित है। कौन कौन लक्षण? इच्छा, जहाँ इच्छा है वहाँ जीव होते हैं। दूसरी बात है क्रिया, क्रिया होनी चाहिए, ज्ञान युक्त क्रिया। जीवों में चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें क्रिया होती है, लेकिन वनस्पतियों में कोई क्रिया है? ज्ञान युक्त क्रिया, जानने की क्रिया। वो जड़ात्मक क्रिया तो है, जड़ात्मक क्रिया तो एक खंभे में भी है, ये दिनों दिन पुराना हो रहा है, छीड़ हो रहा है। और अवस्था, 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जहाँ जीव होते हैं वहाँ 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, कोई भी जीवधारी होगा जागृत होता है, कुछ काल के लिए वो जागता है। और जागने में चाहे वो चले दौड़े भागे लेटे बैठे उठे कुछ भी करे, कुछ ना करे, एक जगह पड़ा रहेगा तो भी जागने मात्र से थकान लगती है और उस थकान को मिटाने के लिए सुषुप्ति आती है। तो दूसरी अवस्था सुषुप्ति आती है। और जब सुषुप्ति में अर्ध सुषुप्ति होती है तो जागृत में ग्रहण किए हुए संस्कारों को वो लेकर के फिर सोते समय सपना देखता है।
सपना आता है ना, हमको तो आता है कभी कभी, आप लोगों को आता है कि नहीं पता नहीं, सपना देखते हैं कभी? कोई भी प्राणी होगा, अगर वो जीवधारी है तो सभी जीव सपना देखते हैं। अगर उनमें जागृति है, जानते हैं, तो सोते समय सपना देखेंगे। एक बकरी, एक बैल, एक कुत्ता अपने हिसाब से सपना देखेगा, क्योंकि वो जागते समय संस्कार ग्रहण करते हैं, बंधन युक्त गहरे संस्कार नहीं, लेकिन उनको कहाँ से रोटी खोजना है, कहाँ से चारा चुगना है, कहाँ से घास खाना है, बच्चे को दूध पिलाना है, मेरे बच्चे को कोई पकड़ तो नहीं ले जा रहा है, कोई मार तो नहीं रहा है। सभी प्राणियों में ये ज्ञान है, ये जान रहे हैं। तो जब ये जागृति में ये संस्कार उनके सामने हैं, तो सोते समय सपना भी देखेंगे वे, उनके सपने और बड़े हल्के होंगे। तो जहाँ जहाँ जीवधारी होते हैं वहाँ वहाँ ये 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, चौथा लक्षण है ज्ञान। जहाँ जहाँ प्राणी होंगे ज्ञान होगा। अब वृक्ष वनस्पतियों में देखो ज्ञान है, उसमें खाने का, पीने का, बोलने का, जानने का कोई ज्ञान नहीं, जड़ात्मक स्वभाव है उनका। मीठे आम के पौधे में मीठे आम के फल ही लगेंगे, और आम के ही लगेंगे, उसमें कटहल नहीं लगेगा। आम के पेड़ में आम का ही फल लगेगा, और जैसा उसकी प्रजाति है वैसा ही फल लगेगा। अब कहो कि उसमें ज्ञान है तभी ऐसा हो रहा है, नहीं, वो बीजी असर से ऐसा हो रहा है। बीजी असर से अपने स्वभाव को बनाए हुए है। इमली के पेड़ में इमली के फल खट्टे आ जाएंगे, गन्ना में मिठास आ जाएगी, मिर्चा में तितास आ जाएगी। तो वो जड़ात्मक और बीजी असर से उसमें वैसा स्वभाव और वैसा रस आ जाता है, ना कि ज्ञान युक्त है। जहाँ पर ज्ञान होता है उसको सिखाकर, बताकर किसी न किसी ढंग से कुछ बदला जा सकता है। अब आप कहें कि वृक्ष वनस्पतियों में भी वैज्ञानिक लोग या कुछ ऐसे जो जानकार लोग हैं उसके कलम करके एक दूसरे में मिक्स करके उसके स्वभाव को बदल देते हैं। मूल स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, उसके कुछ आकार प्रकार को बदल सकते हैं। और फिर बदले तो क्या बदल दिए, उसको चेतन बना दिए क्या? जड़ में से जड़े तो रह गया। रंग ही ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, और कौन रंग है जीव का ताकर करो विवेक। रंगों से रंग उत्पन्न होते हैं, एक रंग को दूसरे रंग में मिलाकर तीसरा रंग बना दिया जाता है, और उसमें एक चौथा रंग मिला करके एक पांचवा रंग बना दिया जाता है। कुल प्रकृति में 7 रंग होते हैं, और इन्हीं 7 रंगों में हजारों रंग बन जाते हैं। लाल केवल एक ही प्रकार का थोड़े होता है, लाल में भी सैकड़ों प्रकार के लाल हैं, ऐसे हरा में, ऐसे नीला में, ऐसे काला में। तो रंगों से अनेक रंग उत्पन्न होते हैं एक दूसरे में मिक्स करके, लेकिन आखिर सब रंग देखा एक। चाहे जितने रंग बन जाएं, लेकिन सब हैं तो जड़ ही ना। कौन रंग है जीव का? जीव का क्या रंग है? जीव का रंग कहना है तो यही कहेंगे कि ज्ञान रंग है। उसको लाल पीला काला नहीं कह सकते, उसको हलुक वजन या कठोर नरम गरम या ठंडा नहीं कह सकते हैं। जीव का जो कुछ कहना हो, ज्ञान रंग, ज्ञान रूप, ज्ञान आकार, ज्ञान शक्ति, ज्ञान धर्म, ज्ञान क्रिया, सब कुछ ज्ञान युक्त है। तो वृक्ष वनस्पतियाँ चेतना रहित हैं, पूरी तरह से वे जड़ हैं। जड़ के अपने स्वभाव हैं, वो तत्वों के संयोग से दीर्घ काल तक और जल्दी बदलाव ले लेते हैं। जैसे कुछ वनस्पतियाँ होती हैं कि उनको अगर नमी मिले और ठंडी मिले तो ज़्यादा दिनों तक खेत से उखड़ करके भी वो सूखती नहीं है। लेकिन कोई प्राणी हो और मर जाए,
अब मर जाने के बाद उसको किसी भी अनुकूल से अनुकूल वातावरण में रख लो तो क्या फिर वो हरा भरा बना रहेगा, जीवित हो जाएगा? चाहे जितने अच्छे वातावरण में रख लो, एयर कंडीशन में रख लो, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल में आईसीयू में रखते हैं, तो आईसीयू में जीवित व्यक्ति को रखते हैं, भले वो बेहोश हो गया है, लेकिन मरने के बाद भी कई डॉक्टर जो फ्रॉडिया होते हैं वो रख करके और उनके गार्जियन से पैसे वसूलते रहते हैं। अभी बाद में कहते हैं बहुत प्रयास किया गया लेकिन बच नहीं पाए। तो चाहे जितने अनुकूल वातावरण में रखो, लेकिन कोई भी जीवधारी व्यक्ति या प्राणी बच नहीं सकता है, अथवा मर गया है तो शरीर में बदलाव भले ना आए, लेकिन बदलाव का मतलब वो जीवित फिर से नहीं हो सकता है। गए ते बहुरे नहीं, कुशल कहे को आओ। फिर से वो गया हुआ जीव, ये ऐसी गाड़ी है, कोई कार हो, बस हो, ट्रेन हो, एक बार ड्राइवर उतर कर फिर उस पर बैठ कर के चलाता है, लेकिन ये शरीर ऐसी गाड़ी है कि एक बार इसमें से ड्राइवर उतरा तो फिर से नहीं बैठता है। चाहे जितना बढ़िया शरीर हो, चाहे जितनी ये अच्छी गाड़ी हो, फिर से ये ड्राइवर, चेतन जीव रूपी ड्राइवर नहीं बैठेगा। अब वृक्ष वनस्पतियों की बात ऐसी नहीं है। शकरकंद है या और भी कुछ लताएं, बेलियां, गुल्म हैं, जिनको आप छायादार, नमी की जगह, पानी की जगह में रखो, कई कई दिनों तक वे नहीं सूखेंगी। और भी कुछ वनस्पतियां हैं, जैसे गन्ना है, शकरकंद है, और कई ऐसे पेड़, छोटे छोटे या पौधे हैं, उनको एक पेड़ से काट करके 10-10, 20-20 टुकड़े कर दो और फिर ज़मीन में लगा दो और फिर वो पौधे बन जाएंगे। अगर कहें कि उनमें जीव होता है तो एक जीव से क्या कई जीव बन जाएंगे क्या? कोई प्राणी के, चाहे बकरी के, भेड़ के या आदमी के कहो, कि एक हाथ को काट करके फिर क्या एक आदमी उससे बनाया जा सकता है? एक पैर से क्या एक नया फिर से प्राणी बनाया जा सकता है, नया आदमी बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में ऐसा होता है। अगर पेड़ पौधों में जीव होता है तो फिर शाकाहारी और मांसाहारी कहने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये सब जानते हैं कि शाकाहारी अलग है और मांसाहारी अलग हैं। शाकाहारी का मतलब जो वृक्ष वनस्पतियों से मिलने वाला अनाज, फल फूल, साग, पत्ते, खाने की चीज़ें हैं, खाता है, तो वो शाकाहारी है। और मांसाहारी वह है जो प्राणियों से मिलता है, उनका हड्डी, मांस, रक्त, चाम जो कुछ हो। तो मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों फिर अलग अलग क्यों कहा गया है? अगर वनस्पतियों में जीव होता है तो सब मांसाहारी हैं, शाकाहारी कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे एक बकरी को खाने वाला, मुर्गी को खाने वाले को क्या कहेंगे? मांसाहारी कहते हैं ना। और एक गाजर, परवर, बैगन, लौकी और साग भाजी आदि खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। अगर वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है तो आप दातून चबा रहे हैं, ये तो फिर किसी प्राणी के उसके पैर, हाथ या उंगली को चबाना हुआ, आपको नहीं चबाना चाहिए। लेकिन वे लोग करते हैं जो मानते हैं कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है, वो भी दातून कर लेते हैं और वो भी वो चीज़ खाते हैं। अब अपने को शाकाहारी भी एक तरफ कहते हैं, अब वृक्ष वनस्पतियों में जीव भी मानते हैं। ये गलत है, बिना विवेक के ये तर्क है। जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है वृक्ष वनस्पतियों में लाइफ तो है किंतु सोल नहीं है। लाइफ जीवन और सोल आत्मा, उसमें जीवन है। जीवन तो बहुत चीज़ों में है। देखो, ये मकान की एक अपनी लाइफ है, ये माइक की अपनी लाइफ है, हम जो कपड़े पहने हैं इसकी लाइफ है, एक मोबाइल की लाइफ होती है, और
वृक्ष वनस्पतियों की अपनी लाइफ है, उसी हिसाब से वे उतने दिन तक रहेंगे। आप देखो धान बोए हैं इस समय, इसकी लाइफ 60 से 90 दिन तक की होती है। अब उसको चाहें कि हम 3 साल तक 5 साल तक खड़ा रखें खेत में तो संभव नहीं है। तो इनकी अपनी लाइफ है, लाइफ तक रहेंगे। लेकिन लाइफ तो सब में है, बिना सोल के उसमें जीवन नहीं कह सकते हैं, जीव नहीं कह सकते हैं। तो वृक्ष वनस्पतियाँ पूरी तरह से निर्जीव हैं, इसलिए उनको खाने में कोई दोष नहीं है। अब वो तत्वों के संयोग से बढ़ते हैं। अब तत्वों के संयोग से तो पत्थर भी बढ़ता है, उसमें भी जीव मानना पड़ेगा। पत्थर हिमालय पर्वत के लिए कहा जाता है कि लाखों साल पहले जो आज हिमालय पर्वत है वहाँ कभी समुद्र था, और समय का प्रवाह बदला, और बदलते बदलते कुछ ऐसा हुआ कि भूगर्भ शास्त्री बताते हैं कि वहाँ पर्वत उठने लगा, ज़मीन ऊंची होने लगी, और वो हिमालय बहुत विशाल पर्वत हो गया। और इतिहास में ये भी बताया जाता है कि पहले हिमालय की चोटियाँ इतनी ऊंची नहीं थी, तो हमारे जो वैदिक ऋषि थे हिमालय में ज़्यादा रहा करते थे। आज वो चोटियाँ बहुत ऊंची हो गई, और ऊंची होने से ठंड ज़्यादा बढ़ गया, और इसलिए वहाँ ज़्यादा रहना मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से पर्वत बढ़ते हैं। तो बढ़ने मात्र से क्या हम कह दें कि उसमें जीव होता है? ये क्रिया है। मैंने पहले ही कहा कि जड़ चीज़ों में क्रिया होती है, और क्रिया तो अपने आप है। देखो धरती घूम रही है, चांद घूम रहा है, सूर्य घूम रहे हैं, और ये सब जड़ चीज़ें घूम, हवाएं चल रही है, पानी में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, गर्म होता है पानी, और उसकी क्रिया ये होती है कि गर्म होने से पानी भाप के कण बन करके ऊपर उठ जाता है, और फिर हवा के झोंके से मानसूनी हवा आती है, फिर वो बारिश होने लगती है। तो ये तत्वों की क्रिया से ये पानी का बरसना, रात दिन का होना, सूरज चांद का घूमना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फूटना, और ये तमाम मौसम का, ऋतुओं का बदलाव होना, ये सब तत्वों के क्रिया से, जड़ चीज़ों की क्रिया से अपने आप होता रहता है। इसमें किसी भगवान का हाथ देखना अथवा ये कहना कि इसमें जीव होता है, ये दोनों भ्रम से ऐसा होता है। जड़ चीज़ों की अपनी क्रिया है, और ये क्रिया ही इसकी संपत्ति है। अनंत ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में सब क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, और एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। सबकी अपनी शक्ति है। देखो ये धरती में एक गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के बल से हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मकान खड़ा है, और यहाँ पर सब चीज़ें धरती में स्थिर हैं। अगर यही गुरुत्वाकर्षण इसमें ना हो तो इतनी तेज गति से ये पृथ्वी घूम रही है कि सब इसकी चीज़ें छटक कर चली जाएं कहीं और के और। लेकिन हम लोग खुले आकाश में भी लेटे हैं, बैठे हैं, और कोई नहीं इधर उधर उड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है? एक आप गेंद ले लो, और गेंद पर कोई चीज़ चिपका दो, रख दो, और उसको ज़ोर से घुमाओ, और जैसे घुमाओगे उस गति से वो चीज़ छटक जाएगी, क्योंकि उस गेंद में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। लेकिन इस धरती में गुरुत्वाकर्षण है, एक नियम से उतना ही है। तो उसी के आधार पर यहाँ कोई चीज़ बिखरती नहीं है, और धरती घूम रही है। तो ये जड़ चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर अलौकिक शक्ति की कल्पना करके भगवान मान लेना, भगवान ने सब किया है। लोग तो तुरंत कह देते हैं ना कि ये मकान को किसी ने बनाया है, ये गाड़ी को किसी ने बनाया है, ये कपड़े को किसी ने बनाया है, तो ये धरती को भी तो कोई बनाया होगा, ये चांद सितारों को भी तो कोई बनाया होगा। सबको, सबके पीछे बनाने वाले का हाथ ना देखो। अगर यही देखना है कि इन चीज़ों को लोगों ने बनाया और ये धरती को फिर भगवान ने बनाया, फिर भगवान को किसने बनाया, और फिर जिसने उस भगवान को बनाया होगा तो उस बनाने वाले को फिर किसने बनाया, कहाँ तक जाओगे?
सबकी अपनी स्वाभाविक शक्ति है, उसकी क्रिया है, उसके गुणधर्म हैं। इसलिए हमें और कुछ सोचना और खोजना ये केवल भ्रम से ऐसा होता है कि बाहर तत्वों को और इन चीज़ों में हम खोज रहे हैं कि इन जड़ चीज़ों में वो शक्ति खोज रहे हैं कि वहाँ गुण धर्म है और ऐसा स्वभाव है, और वहाँ ये चीज़ों को पा करके हम और चीज़ों की कल्पना करते रहते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये हुआ कि कहीं पर इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर ज़मीन में कोई शक्ति है या वृक्ष वनस्पतियों में वो उसके गुणधर्म है, उस शक्ति है। ऐसा कहीं कोई भगवान देवी देवता की कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दूध भी मांसाहार है। दूध को आप मांसाहार नहीं कह सकते हैं। दूध को आप गलत नहीं सिद्ध कर सकते हैं। दूध अपने आप खाने की चीज़ है। किसी को नहीं खाने का मन है वो ना खाए, लेकिन अब आप कहें कि दूध शरीर से, मादा के शरीर से आया हुआ उसका प्रभाव है, इसलिए वो मांसाहार है, उसको नहीं खाना चाहिए, तो ये गलत है। वो मांस नहीं है, अपने आप वो मादा का, उसके बच्चे का अंश है। आखिर बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा अभी दुधमुहा है, उसके पोषण के लिए कुछ तो चाहिए, तो प्रकृति ने अपने आप उसको दूध दे रखा है, चाहे वो मनुष्यों में हो और चाहे अन्य प्राणियों में हो। लेकिन अब हम ये सोचें कि दूध को खाने से वो उस मादा के मांस से, रक्त से बन करके आया है, तो वो मांस है? मांस नहीं है। जीव के लक्षण क्या है? जीवतीत जीवः, जो सदैव जीवित रहे उसे जीव कहते हैं। अब सदैव जीवित रहे तो क्या चीज़ जीवित रहता है? आपके अंदर में बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है। आप खुद, शरीर सदैव एक समान नहीं रहता है, लेकिन चेतन अजर अमर है, अविनाशी है, वो नित्य है, एक रस है। उसी के लिए संतों ने अनेक तर्क दिया है। अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सुहायो है। ये जीव अजर अमर है, अखंड है, अविनाशी है, मेरा ही स्वरूप है, और वो मैं ही खुद हूँ। वो मैं ही हूँ। मैं अपने आप का विश्लेषण ना करके और सत्संग में जा कर के इसका चिंतन मनन ना करके अपने आप को ही नहीं जान पाता हूँ, कुछ का कुछ और माने रहता हूँ। इसलिए हमें सत्संग में जा कर के विचार करके ये पहचाने कि मैं कौन हूँ। ये जीव के लक्षण और जीव की परख, जीव का स्वभाव, इनको हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। जड़ और चेतन, मैंने पहले ही ये विषय उठाया था कि जड़ शरीर है और इस जड़ शरीर के अंदर में रहने वाला एक अविनाशी चेतन है, और जीव के अपने कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही वह इसमें रह रहा है। सबका अपना प्रारब्ध है। तन जीव मिलन की स्थिति यह जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। जीवन किसे कहेंगे? तन को केवल जीवन कहेंगे कि जीव को केवल जीवन कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। केवल एक को जीवन नहीं कहा जा सकता है, दोनों के संगम काल को जीवन कहते हैं। शरीर और आत्मा के संगम काल को जीवन कहते हैं। लेकिन इस जीवन में रह करके हम जीवन भर विश्लेषण किसका करते हैं? जानते मानते और काम किस चीज़ का करते हैं? शरीर का।
ज़्यादातर शरीर के लिए सोचते, शरीर को देखते और शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर की चर्चा करते हैं, आत्मा को देख ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। अच्छा, तो शरीर के लिए क्यों करते हैं? इसका भी अपना एक रीजन है, कारण है। स्थूल दृष्टि, हम स्थूल दृष्टि के प्रेमी ज़्यादा हो गए हैं। स्थूल दृष्टि कहाँ से आती है? इंद्रियों से। इंद्रियां हमारे शरीर में प्रत्यक्ष रूप से खुली हुई हैं। इंद्रियों के माध्यम से रात दिन हम चीज़ों को पकड़ते, छोड़ते, देखते, खाते, पीते, सुनते, लेते, देते और यही सब कर रहे हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इनसे 5 विषयों को जीवन भर ज़्यादा इन्हीं का उपयोग करते हैं, क्योंकि शरीर का गुजर करना है, शरीर के सामने लोग हैं, ये प्रकृति है, आना जाना है, देखना सुनना है। तो इन इंद्रियों का सदैव उपयोग करते करते आदत हो गई है जड़ चीज़ों को देखने, सुनने, जानने की। और शरीर के लिए काम कर रहे हैं, करना तो जरूरी है, खाना तो पड़ेगा, पहनना तो पड़ेगा, ठंडी गर्मी से तो बचाना पड़ेगा, मक्खी मच्छर से तो बचाना पड़ेगा, रोग व्याधि में दवाई तो लेना पड़ेगा, हरदम मतलब काम है। तो इंद्रियों से जानने की आदत हो गई है, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को, और शरीर को हर हाल में सुरक्षित रखना पड़ेगा ही। तो इसमें इतनी व्यस्तता हो गई है कि अब अपने मन को हमने इधर इतना लगा दिया कि इससे उठ कर के फुर्सत ही नहीं निकाल पाते हैं कि आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। अब वो विषय भी एकदम अलग है, वो सूक्ष्म विषय है, वो चिंतन का विषय है। अब हम स्थूल प्रेमी बने हुए हैं। परांच खानि वितरत स्वयंभू तस्मांच परांच पश्चतनांतरात्मन। हमारे वैदिक ऋषियों ने भी इस विषय को कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य की इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर बनाया है, बहिर्मुख बनाया है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, आँख बाहर के रूप को देखती हैं, आत्मा को नहीं। कान बाहर के शब्दों को सुनता है, आत्मा की आवाज़ को नहीं। और जीभ बाहर के रस को ग्रहण करती है, आत्मरस को नहीं। ऐसे त्वचा भी बाहर की चीज़ों को छूती है, आत्मा को नहीं छू पाती है। अब नाक बाहर के गंध को ग्रहण करती है, आत्मा को नहीं सूंघ पाती है। तो ये 5 विषयों से 5 बाहर की चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं। अब आत्मा को कैसे जाने? आत्मा को जानने के लिए कोई इंद्रिय ही नहीं है। इसीलिए आत्मा को इंद्रियातीत कहा गया है, इंद्रियों से परे है, विषयों से परे है, विषयातीत है। तब कैसे जाने? आत्मा को आखिर जाने तो कैसे जाने? इंद्रियों से जानेंगे नहीं, विषयों को से जानेंगे नहीं, और हाथ पैर से जानेंगे नहीं, तब आत्मा का बोध कैसे होगा? अरे जरा और उदार बन करके देखिए, इंद्रियां किससे जानती हैं? इंद्रियां किससे चल रही हैं? ये विषयों को हम कौन जानता है? प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। बोध और प्रतिबोध, ये 2 बातें हैं। ये खंभा है, एक बोध है। इस खंभा को कौन जानता है? ये प्रतिबोध है, मैं जानता हूँ। जैसे ही आप कैंची लगाएंगे और अंदर में प्रतिबोध उत्पन्न करेंगे, तब आप दुनिया से उलट करके आत्मा की तरफ आ जाएंगे। हम सबको जान रहे हैं। तो ये सबको जो हम जान रहे हैं, ये घर को, सड़क को, पेड़ को, पौधे को, पशु पक्षी को, सूरज चांद को हम जान रहे हैं। तो इन सबको जानने वाला कौन है? ये प्रतिबोध। तब यहाँ पर उत्तर आता है, मैं ही तो हूँ। इसका मतलब है कि मैं कुछ अलग हूँ। ये मैं को जानना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर गुरुदेव जी की वो बात याद आती है। वैज्ञानिक लोग भी इस काम को नहीं करते हैं, क्योंकि उनका विषय अलग है। इस विषय पर ना करने से वो इस पर कोई निर्णय नहीं देते हैं, सोचते ही नहीं है वे, और अपने स्थूल दृष्टि से स्थूल कमेंट्स दे देते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमने खूब ऑपरेशन करके भी देख लिया, शरीर में विश्लेषण करके देख लिया, कुछ नहीं मिला है।
आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण वाले कई घटनाएं याद आती हैं। मैं आपको 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। ये सन 2004 की बात है। गुरुदेव जी रीवा में पूज्य संत श्री सनाथ साहिब जी के आश्रम में एक कार्यक्रम में थे। ये करीब जेठ का महीना था, काफ़ी गर्मी थी। गुरुदेव जी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। इतने में 5 बौद्धिस्ट विचार वाले लोग आए, एक लंबा खर्रा लिख करके, बहुत सारे प्रश्न उसमें थे। आए और अपनी बातें कहने लग गए। थोड़ा सा प्रणाम किए और कहने लग गए कि महाराज कुछ संप्रदाय वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है। अगर आत्मा नाम की कोई चीज़ है तो कहाँ है? वो दिखती क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं चलता है? और महाराज हम देखते हैं कि तेल, एसिड, पानी को इकट्ठा करने से अपने आप एनर्जी तैयार होती है और गाड़ी चलने लगती है। इसी तरह भोजन, पानी, ऑक्सीजन ये सब शरीर में मिलने से शरीर चलने लगता है। अब आत्मा की क्या इसमें ज़रूरत है? आत्मा नाम की कोई चीज़ें नहीं है, लोग आत्मा मानते हैं। काफ़ी देर तक वो कहते रहे और गुरुजी उनके पहले वाक्य से समझ लिए कि इनका क्या दृष्टिकोण है, ये क्या कहने के लिए आए हैं। तो जब सुनते रहे, कुछ देर वो बोल लिए, तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है और बैटरी से, पानी से और एसिड से, ऑक्सीजन से एनर्जी तैयार हो जाती है, जैसे गाड़ी चलने लगती है। तो गाड़ी को तो ये तो पता नहीं है कि किधर चलना चाहिए। एनर्जी तो तैयार हो गई, लेकिन क्या वो अपने से चल भी पड़ती है? और किधर चलना है, पूरब की पश्चिम, सड़क पर की खाई खंदक में, क्या गाड़ी जानती है? तो चुप। अरे भाई भले एनर्जी तैयार हो गई है, लेकिन उसको दिशा निर्देश तो कोई होगा करने वाला, और वही है आत्मा। आत्मा जानता है कि किधर गाड़ी चलाना है, किधर नहीं चलाना है। और फिर शरीर बन गया है ऐसे, और खा रहे हैं, पी रहे हैं, इससे एनर्जी तैयार हो गई। तो एनर्जी में तो कोई ज्ञान है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं, वो जड़ है। जैसे कोई भी एनर्जी बन जाती है तो वो तो जड़ होती है, लेकिन यहाँ तो सब ज्ञान युक्त क्रियाएं हो रही हैं। एक चींटी में भी ज्ञान युक्त क्रिया होती। चींटी देख लेती है कि इधर खतरा है तो उधर मुड़ जाती है। आप देखिए चल रही हो चींटी तो उसकी तरफ हाथ कर दो तो रास्ता बदल देगी। मच्छर जैसे पता चलेगा कि कोई आ रहा है उड़ाने के लिए, मार न दे तो फट से पहले उड़ जाता है। हर चीज़ में कोई प्राणी हो तो ज्ञान हो रहा है, और कोई बड़ी सी बड़ी ट्रेन चल रही हो, इतनी बड़ा, उसमें खूब कंप्यूटर सेंसर भी लगे हुए हैं, लेकिन उन सेंसर का या उसके कंप्यूटर का संचालक कोई व्यक्ति होता है, कोई चेतन होता है। चेतन में ज्ञान होता है, और चेतन जब ज्ञान युक्त क्रिया करता है तो वो संस्कार ग्रहण करता है। ये सारे संस्कार कहाँ से आ गए हैं? सुख दुख के संस्कार। एक ही समय में 2 माताओं के बच्चे पैदा हुए। एक झोपड़ी में पैदा हुआ और एक महल में पैदा हुआ। एक महागरीब, एक एकदम धनी, जन्मते ही धनी। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो एकदम बचपन से या जन्म से रोगी रहता, जीवन भर रोगी ज़्यादातर बना रहता है। और एक ऐसा है कि स्वस्थ रहता है और काफ़ी संपन्न रहता है, शरीर से जल्दी रोगी ही नहीं होता है। एक महाबुद्धू और एक महाबुद्धिमान, ये अलग अलग कैसे है? चलो एक के लिए खूब महल मिल गया, बुद्धिमान भी है, स्वस्थ भी है, अच्छी बात है, लेकिन एक गरीब क्यों है, एक रोगी क्यों है, एक महाबुद्धिहीन कैसे हो गया, क्यों हो गया? उसको 4-3 कितना होता है यही पता नहीं है। 25 साल का हो गया है, कुछ भी बेचारा नहीं जान पाता है ज़्यादा। तो कोई कहे कि भगवान की माया है। ये भगवान कैसा है? एक को ऐसे बना दिया बिना कुछ किए, और एक को इतना दुख तकलीफ में डाल दिया। तो कहें प्रकृति से हो गया। तो प्रकृति, दोनों के शरीर में प्रकृति का तो वैसे ही हिस्सा है ना, मिट्टी का, आग का, हवा का, ऑक्सीजन का,
और पानी का, सब दोनों के शरीर में मैटर तो उतने मिले हुए हैं, फिर एक एकदम सुखी और एक एकदम दुखी क्यों है? तो गोलमोल हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं सूझता है। तब साधक, आध्यात्म चिंतक जवाब देता है कि यही है आत्मा के कर्मों का फल। आत्मा एक नित्य सत्ता है, वो पूर्व जन्मों में भी कर्म किया है जो उसका फल भोग नहीं पाया है, और अब वही जीव अब दूसरी देह धर करके उन्हीं कर्मों के आधार से प्रारब्ध बना, अब इस शरीर में आकर के सुख दुख भोग रहा है। एक को देख लो, बिना कुछ किए ही एकदम थोड़ा थोड़ा कहीं हाथ लगाता है, एकदम सब उसके लिए सोना सोना हो जाता है, और एक जिधर हाथ लगाता है उधर सब ध्वस्त हो जाता है, बिगड़ता चला जाता है। तो ये भी अपने अपने कर्मों का हिसाब है, प्रारब्ध से है। तो गुरुदेव जी ने जब उनको 2-4 मिनट ठीक से कस के कहा तो बेचारे चुप हो गए, कोई जवाब ना सूझा। तो ये जीव एक नित्य सत्ता है, और इसको आप भौतिकवाद की हवा से उड़ा नहीं सकते हैं। एक डीआईजी साहब थे, उसने कहा कि मैंने तो आत्मा को भी छोड़ दिया। तो गुरुदेव जी ने कहा लेकिन अपने को? तो चुप हो गए, अपने को तो नहीं छोड़ सकते, और जो अपना है वही तो आत्मा है। आत्मा का अर्थ ही होता है खुद स्वयं। जैसे कहा जाता है ना, ये मेरे आत्मी लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं। आत्मी का मतलब अपने लोग। आत्मा का कोई नाम ही नहीं है। जो सदैव जीवित हो उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना के लक्षण हो उसे चेतन कहते हैं, और जो खुद स्वयं स्वसत्ता हो उसे आत्मा कहते हैं, और ऐसे अनेक नाम हैं। तो उसके लक्षण से नाम कहे गए हैं, लेकिन वो आत्मा नित्य, अजन्मा, अविनाशी, एकरस चेतन है। एक उदाहरण और कहने को कहा था। गुरुदेव जी भोपाल में थे, तो एक वैज्ञानिक वहाँ पर आए। वीआईपी गेस्ट हाउस में निवास था, तो नीचे एक वैज्ञानिक ठहरे हुए थे एक रूम में। तो उन्होंने एक दिन बोर्ड में देखा तो गुरुदेव जी का नाम लिखा था, संत श्री अभिलाष साहब। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा कोई संत आए हैं, बड़े अच्छे सुलझे हुए विचार के थे, तो अमुक नंबर कमरा में ठहरे हैं। तो उसी आधार से वो पहुंच गया, कमरे में गया तो बेल बजाया, हम लोगों को पता ही ना चला। तो गुरुजी खुद खोले और फिर बुलाए कि ठीक है आइए। बातचीत होने लग गई, देर तक बातें हुई, बहुत खुश हुए गुरुजी के विचारों से। फिर दूसरे दिन भी वे आए तो अब की बार भगत बन करके आए, खूब ढेर सारा फल, मिठाई और पैसा। अब की बार वो सोफ़ा पर नहीं बैठे, ज़मीन में बैठे एकदम भक्ति भाव से। तो उन्होंने कहा बात करते करते कि महाराज जी, हम लोग आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। आप लोग जो संत लोग कहते हैं आत्मा नाम की एक चीज़ है, वो नित्य है, वो अविनाशी है, वो शरीर के बाद भी रहता है, तो उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग उस आत्मा को चिमटी सणसी से, जैसे मिट्टी पानी आग हवा की चीज़ को पकड़ते और एक दूसरे में सेट करते हैं, वैसे चिमटी सणसी से, स्थूल दृष्टि, स्थूल औजार से पकड़ने के आदी हो गए हैं। तो आत्मा तो वो चीज़ नहीं है, वो चिंतन की चीज़ है, वो खुद चिंतन करता है। सब श्वासों की श्वास में, सदगुरु कबीर ने कहा है, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। वो आत्मा सब श्वासों की श्वास है। श्वास कहाँ से चल रही है? ये जो फेफड़े से नाक तक की धौंकनी हरदम चल रही है, वो धौंकनी की धौंकनी कौन है? आत्मा निकल जाए तो श्वास चलेगी? आत्मा हमारी श्वास इस शरीर की मूल चीज़ नहीं है। यूँ तो कह दिया जाता है कि इसके प्राण समाप्त हो गए, प्राण बंद हो गए चलना, तो प्राण आत्मा नहीं है। एक बड़े सुलझे हुए भगत थे, बड़े अच्छे, लेकिन उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, चर्चा के दौरान यूँ ही बात चली, हमने कहा प्राण निकलने पर या प्राण चलने पर ये नहीं मान लेना है कि आत्मा है वही। कैसा है, प्राण से अलग कोई आत्मा चीज़ होती है? हमने कहा बिल्कुल, प्राण तो हवा को कहते हैं जो फेफड़े से नाक तक आती और जाती है, और फिर ये एक मुख्य प्राण है, उसके अलावा और भी है, अपान, समान, व्यान, उदान, कृकिल, धनंजय, ये 5 प्राण कहे गए हैं।
तो शरीर में एक ऐसी हवा है जो चलने में हमारी मदद करती है, एक ऐसी हवा है अंदर में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करती है, एक ऐसी हवा है जो शरीर छूटने के बाद शरीर को तुरंत फुलाने लगती है। तो अनेक प्रकार की हवा है। एक ऐसी हवा है जो फेफड़े से ऊपर तक जाती है, एक ऐसी हवा है जो पेट से नीचे की ओर निकलती है, जो अपान वायु जिसे कहते हैं। तो ये अनेक प्राण चलते हैं शरीर में, लेकिन ये प्राण मैं थोड़े हूँ, प्राणों का प्राण आत्मा है, वही मैं हूँ। तो इस प्रकार से हमको इस जड़ और चेतन के लक्षणों को, स्वभावों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ये सत्संग में जाकर के संतों से प्रत्यक्ष जब बैठकर सुनेंगे, प्रश्न करेंगे, ग्रंथों से भी पढ़ें, तब धीरे धीरे समाधान होता है। नहीं तो भक्ति लिए, दीक्षा लिए बहुत दिन बीत जाते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। असामान्य स्थूल देवी देवता, मिट्टी, पत्थर, भगवान, भवानी, यही सब चलता रहता है, यही मान्यता बनी रहती है। एक संतों से जुड़ा हुआ व्यक्ति और एक भक्तिमान व्यक्ति में कोई विशेष फर्क नहीं रह जाता। इसलिए हम सबको जड़ और चेतन का यथार्थ निर्णय समझ करके खूब समाधान मन में रखना चाहिए और निर्भ्रांत बोध प्राप्त करके प्रसन्न और निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के बीच जड़ चेतन पर कुछ विचार दिया कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है कि नहीं होता है, शरीर में आत्मा है तो कैसे है, उसका क्या काम है, और शरीर की क्या स्थिति है, दूध में, दूध को खाना मांसाहार है कि शाकाहार है। इस प्रकार से अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और अंतिम में सारांश थोड़ा सा यही समझना है कि यह शरीर है, प्रारब्ध के वेग से चल रहा है और दिन दिन बीते जा रहे हैं इसके समय, और आजकल में समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बचे हुए समय में हमें कुछ खास काम करना चाहिए, जो काम केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। शरीर तो बहुत मिलते रहे और मिलते रहेंगे आगे भी, अगर काम हमने नहीं किया तो। लेकिन क्या मिलेंगे? बैल, गाय, घोड़ा, गधा और बिल्ली, कुत्ता, मक्खी, मच्छर आदि, इन शरीरों में रह करके कल्याण का काम नहीं होगा। कुछ सोचने समझने, चिंतन मनन, विचार, बंध मोक्ष, ग्रहण त्याग की वहाँ समझ ही नहीं है। जहाँ पर आत्मा अनात्मा का, बंध और मोक्ष का, सुख और दुख का चिंतन हो सकता है, विश्लेषण हो सकता है और उस पर काम किया जा सकता है, वो एक ही अवस्था है, एक ही जगह है, मनुष्य शरीर। तो आज मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, केवल शरीर का निर्वाह करते हुए, देखो ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबको शरीर चलाना पड़ेगा। लेकिन शरीर चलाने के साथ साथ आत्मा को भी तो चलाओ, मतलब आत्मा के काम भी तो करें। नहीं तो शरीर चलाएंगे, शरीर एक दिन करोड़ों उपाय करके चलाते हुए भी नया 50 रुपया चावल खाएं, 50,000 का कोई चावल हो इतना कीमती, और 50,000 रुपये मीटर का कपड़ा, सोने के भवन में रह करके भी एक दिन मर ही तो जाना है, दफना ही तो दिया जाएगा ये शरीर। शरीर तक अगर हमारी सोच है तो शरीर को तो अंततः कोटिन जतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी, धूल में मिलना है। लेकिन इसी शरीर में रहते हुए एक ऐसा काम किया जा सकता है कि वो धूल में मिलने से इस आत्मा को बचा सकता है और हम आत्मोद्धार करके पूरी तरह से वासनाओं को त्याग करके स्वरूप में स्थित होवें। आत्मा की गरिमा को, उसकी महत्ता को, उसके अविनाशीपन को पहचान करके अब हम ऐसा काम करें कि जिससे वासना ना तैयार हो और कुछ ऐसी आसक्ति, मोह, माया के विकार ना तैयार हों जिसके परिणाम में आज हमें चिंता, भय, शोक का शिकार होना पड़े और जिसके परिणाम में अनेक संस्कार बन करके फिर पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम की गति ना मिलने पावे। तो आ जाए तो ये अवसर है काम करने का। इसलिए सभी सज्जनों और देवियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान शिविर इसी काम के लिए सद्गुरु अभिलाष देव जी ने आयोजित किया है और जगह जगह आश्रमों में इसकी व्यवस्था दी है। और फिर उनका सत्संग, चिंतन, मनन, साधना, ध्यान वो खुद तो करते ही रहे, संत भी करते रहते हैं,
लेकिन सघन रूप से भी इस पर चिंतन हो, मनन हो और साथ साथ अनुभव किया जाए ध्यान करके, साधना करके। तो ये शिविरों में इस सब का लाभ लेना चाहिए। और साधकों को आश्रमों में जहाँ शिविर लगते हैं इकट्ठे हो करके, मनोनिग्रह करके, स्वरूप का बोध प्राप्त करके, अपने बंधनों को, अपनी इच्छाओं कामनाओं को परख करके उसका त्याग करें और स्वरूप के प्रति अनुराग बढ़े, प्रेम बढ़े और फिर ठहराव बढ़े। तो यह काम सब लोगों को करना चाहिए, जिससे कि ये मानव जीवन सफल हो और कल्याण का कार्य पूरा हो और दुखों का अंत हो। बस अपनी बातें मैं समाप्त करता हूँ। 5 मिनट के लिए सब लोग एकाग्र होकर के बैठें।